औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑल अबाउट लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो ये जो हमारा मेथड ऑफ टीचिंग है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हम जो लेक्चर मेथड है उसको देखते हैं और इसके जो स्टेप्स हैं हमारे पास उनको भी देखेंगे एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज के हवाले से भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो कंटेंट डिलीवर करने से पहले मैं ना आपको एक थीम जो है ना वो जनरेट कर देता हूँ आपके माइंड के अंदर, ताकि आपको पता हो कि लेक्चर जो है ना ये क्या होता है। ठीक है, लेक्चर मेथड क्या होता है। ठीक है, तो मेथड का तो आपको पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये एक वे ऑफ टीचिंग होता है। मेथड होता है जिसमें टीचर क्या करता है, कंटेंट डिलीवर करता है। ठीक है, तो लेक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि टीचर जब क्लास में आता है तो आते ही क्या करता है, एक टॉपिक को लेकर जो है ना वो उसकी रीडिंग स्टार्ट कर देता है या उसके बारे में जो है ना वो इलेबोरेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसमें जो सारी अथॉरिटी होती है वो टीचर के पास होती है। टीचर एक फॉर्मल अथॉरिटी इसमें रखता है, तो स्टूडेंट इसमें पैसिव होते हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट की जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिवली नहीं होती। ठीक है, और इस वजह से इसको जो है ना वो टीचर सेंटर टेक्निक भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें टीचर जो है वो ये नहीं देखता कि आया कि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, वो आता है और जस्ट और क्लास में लेक्चर डिलीवर करता है और चला जाता है। ठीक है, आपने मोस्टली यूनिवर्सिटी लेवल पे देखा होगा कि प्रोफेसर लोग जो है ना वो आते हैं और लेक्चर डिलीवर करके चले जाते हैं। ठीक है, और ना ही कोई आपसे फीडबैक लेता है और ना ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली लेक्चर मेथड होता है। सो लेक्चर मेथड में हम क्या करते हैं कि यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास को या काफ़ी बड़ी क्लास को भी हम जो है ना वो थोड़े टाइम में, मिनिमम टाइम में हम कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर 100 150 स्टूडेंट भी हो क्लास के अंदर तो भी हम क्या करते हैं, लेक्चर मेथड के जरिए स्टूडेंट को जो है ना वो कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर मेथड होता है इसका जो कंटेंट है वो भी मैं आपको रीड कर देता हूँ ताकि मजीद जो है ना वो क्लैरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, सो वर्ड लेक्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये जो लेक्चर का वर्ड है, ठीक है, ये कौन से लैंग्वेज से ड्राइव है, तो ये हमारे पास फ्रेंच जो वर्ड है लेक्चर उससे ड्राइव है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विच मीन्स टू रीड और स्टेट समथिंग। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में रीड करना, रीडिंग करना, या किसी भी चीज के बारे में बताना, टू स्टेट समथिंग। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये एक ओरल प्रेजेंटेशन होती है, जबानी प्रेजेंटेशन होती है। इसमें जबानी टीचर जो है वो क्या करता है, कंटेंट को डिलीवर कर रहा होता है स्पोकन फॉर्म में, वर्ड की फॉर्म में। ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन कर रहा होता है चीज़ों को। ठीक है, आपको यानी कि वर्बली जो है ना वो कम्युनिकेशन इसमें होती है। ठीक है, intended to present information or intended to present information or teach people about a particular subject। ठीक है, इसका जो मकसद होता है intended to present information, यानी कि इसका जो मेन पर्पस होता है, मकसद होता है, वो ये होता है कि लेक्चर को जो है या कंटेंट को या इंफॉर्मेशन को डिलीवर किया जाए या प्रेजेंट किया जाए स्टूडेंट के सामने, और टीच पीपल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या फिर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो है ना नॉलेज या इंफॉर्मेशन दी जाए या फिर टीच करवाया जाए स्टूडेंट्स को। ठीक है, सो बेसिकली लेक्चर इज वर्बली एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक। ये जो टॉपिक होता है उसकी वर्बली एक्सप्लेनेशन कर रहा होता है टीचर, इलेबोरेट कर रहा होता है चीज़ों को वर्बली। ठीक है, विच हाँ ओके, सो विच इज टीच टू द स्टूडेंट, जो कि
स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। ठीक है। लेक्चर मेथड इज आल्सो नोन एज, सो लेक्चर मेथड जो है उसके कुछ इम्पोर्टेंट नाम भी हैं, ये भी आपसे चेंज करके स्टेम को पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये भी आप कंसीडर कीजिएगा। ठीक है। लेक्चर मेथड इज नोन एज मोनोलॉग। ठीक है, मोनोलॉग। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट टर्म होती है डायलॉग। ठीक है। डायलॉग जो होता है ये टू वे कम्युनिकेशन होती है, दोनों जो मेंबर ऑफ द कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, दोनों की एक्टिवली पार्टिसिपेशन होती है। ठीक है। और जो मोनोलॉग होता है इसको हम वन साइडेड कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। इसमें जस्ट एक ही पर्सन जो होता है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है और दूसरे सुन रहे होते हैं, इसलिए हम इस मेथड ऑफ टीचिंग को, लेक्चर मेथड को हम मोनोलॉग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट टीचर जो होता है वो क्या कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है, वो कंटेंट डिलीवर कर रहा होता है, लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास मोनोलॉग है। ठीक है। उसके बाद ऑटोक्रेटिक है। ठीक है। ऑटोक्रेटिक वो मेथड ऑफ टीचिंग होता है जिसमें एक ही बंदे के पास सारी अथॉरिटी हो। ठीक है। वो अथॉरिटी फिगर हो। ठीक है, यानी कि वो अपनी मर्जी से जो चीज़ डिलीवर करना चाहे वो कर सके, ये हमारे पास ऑटोक्रेटिक होता है। ठीक है। और इसके अगेंस्ट हमारे पास एक टर्म होती है डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेटिक में ये होता है कि स्टूडेंट और टीचर दोनों की पार्टिसिपेशन बराबर होती है, दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ये वो हमारा जो मेथड होता है उसको हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। इसमें क्योंकि स्टूडेंट की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो इंक्लूड नहीं होती, इसलिए हम इसको ऑटोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये इसका कुछ और भी नाम है, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चाक एंड टाक मेथड। ठीक है। इसको चाक एंड टाक मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि टीचर जो है ना वो आपको पता है पहले जो है ना वो ब्लैक बोर्ड हुआ करते, टीचर आता है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखता जाता है और साथ में बोलता जाता है। ठीक है। उसको कोई इससे कंसर्न नहीं है कि आया स्टूडेंट जो है उनको अंडरस्टैंडिंग हो रही है नहीं हो रही। ठीक है। ये सारी चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं। ठीक है। सो इसको हम जो है डायलैक्टिक मेथड भी कहते हैं। डायलैक्टिक मेथड जो है ये क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स होती है। ठीक है। इसमें टीचर क्या करता है, स्टूडेंट से क्वेश्चन करके भी जो है ना वो उनको कंटेंट पढ़ा सकता है, उनको डिलीवर कर सकता है। ठीक है। इसके बाद ये इट इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग होता है इन विच टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट इज पैसिव। और इस मेथड ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, और टीचर का जो रोल होता है क्लास में या लेक्चर में वो एक्टिव होता है। तमाम की तमाम जो एक्टिविटी है वो टीचर ही अरेंज करता है और फिर उनको प्रेजेंट करता है। ठीक है। उसके बाद ये हम देख लेते हैं कि इसको इस्टेब्लिश किसने किया था। तो हमारे पास आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स, थॉट के जो फाउंडर्स हैं, इज द फाउंडर ऑफ लेक्चर मेथड, वो इस लेक्चर मेथड के फाउंडर हैं, लाइक सोक्रेटिस और प्लेटो। ठीक है। ये जो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो आइडियलिज्म फिलॉसफी है, इसके जो हमारे पास फाउंडर हैं वही जो है लेक्चर मेथड के फाउंडर हैं, उन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास ये जो लेक्चर मेथड है इसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंट्रोडक्शन आ जाता है, सेकंड नंबर पे बॉडी ऑफ लेक्चर आ जाता है और थर्ड नंबर पे कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है। ये थ्री इसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जब टीचर क्लास में आता है तो वो जिस कंटेंट के बारे में या जिस टॉपिक के बारे में उसने पढ़ाना होता है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। इस स्टेज में वो टॉपिक का जो तारुफ है, जो इंट्रोडक्शन है, वो प्रोवाइड करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक गिवन बाय द टीचर इन फर्स्ट स्टेप, यानी पहला जो स्टेप होता है इसमें टीचर क्या करता है, जस्ट इंट्रोडक्शन जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो सेकंड स्टेप जो हमारे पास है उसमें बॉडी ऑफ द लेक्चर होता है।
यानी इसमें जो लेक्चर टीचर ने डिलीवर करना होता है, जो कंटेंट प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, उसको मेंशन किया जाता है। उसका टाइम जो है ना वो देखा जाता है कि कितना टाइम जो है ना वो मैंने लेक्चर डिलीवर करना है। टाइम मैनेजमेंट इसमें देखी जाती है, कितना टाइम टाइम मैंने कंटेंट डिलीवर करना है, कितना टाइम मैंने एक्टिविटी करवानी है, कितना टाइम मैंने फीडबैक लेना है। ये सारी चीज़ें जो है वो बॉडी ऑफ लेक्चर में देखी जाती है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन आ जाता है, इसमें कंटेंट टाइम आ जाता है। लेक्चर डिलीवरी टाइम इज मेंशन इन दिस स्टेप। इसमें लेक्चर का जो डिलीवरी टाइम है कि कितने टाइम में आपने लेक्चर को डिलीवर करना है वो भी मेंशन होता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे जी हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है। एट दिस स्टेप टीचर रिवाइज ऑल द कंटेंट विच इज डिलीवर्ड बाय हिम इन होल लेक्चर, ठीक है। यानी कि कंप्लीट लेक्चर के अंदर जितना भी उसने कंटेंट डिलीवर किया होता है, इसमें क्या करता है टीचर, उस सारे कंटेंट को रिवाइज करता है, ठीक है, उसको रिपीट करता है ताकि स्टूडेंट जो है इसे बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके, ठीक है। तो ये जी आज हमने जो हमारा लेक्चर मेथड है उसका इंट्रोडक्शन किया है, और साथ में हमने उसके जो स्टेप्स हैं उनको किया है, ठीक है। तो उसके बाद जी फोर्थ नंबर पे हमारा एक और स्टेप्स आ जाता है, एस्टेब्लिश टीचर टीचर स्टूडेंट रैपर्ट इज नेसेसरी फॉर बेटर डिलीवरी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बेटर जो है ना वो डिलीवरी हो आपके कंटेंट की, आपके लेक्चर की, तो आपको क्या करना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशन जो है उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। क्योंकि समटाइम होता ये है कि स्टूडेंट जो है वो टीचर से हेजिटेट होते हैं पनिशमेंट की वजह से, या किसी थ्रेट की वजह से, या किसी हार्श बिहेव की वजह से। वो क्या करते हैं, टीचर से ओपनली क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक अच्छा और पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड करें, ताकि वो ओपनली आपसे क्वेश्चन कर सकें और उनके जो मेंटालिटी है, उनकी जो थिंकिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो उसके बाद जी ये जो हमारे पास लेक्चर मेथड है, क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स इज हेल्पफुल फॉर लेक्चर मेथड, ठीक है। यानी क्वेश्चन आंसर जो टेक्निक्स है ये सूटेबल है, ये हेल्प प्रोवाइड करती है एक सूटेबल और अच्छा और परफेक्ट लेक्चर डिलीवर करने में, ठीक है। क्योंकि जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स की अटेंशन जो है ना वो हासिल करते हैं, और स्टूडेंट फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, और फिर स्टूडेंट्स का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास डायडेक्टिक मैथ इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि डायडेक्टिक इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं। यानी कि ये टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। टीचर अपनी मर्जी से जो है ना वो चीज़ें आपको प्रेजेंट करता है, कंटेंट डिलीवर करता है, तो इसको डायडेक्टिक इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन इन विच द टीचर प्रेजेंट टॉपिक यूजली मॉरल रिलीजियस, ठीक है। यानी कि ये टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें मोस्टली टीचर क्या करता है, आमतौर पे जो होता है मॉरल या रिलीजियस जो नॉलेज होता है, जो कंटेंट होता है, वो डिलीवर करता है। टेल्स द स्टूडेंट व्हाट टू थिंक अबाउट अ टॉपिक, और स्टूडेंट से कहता है, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ कर एक टॉपिक उनको देकर कहता है कि आप मुझे बताएं कि आपकी जो ओपिनियन है, आपकी जो परसेप्शन है इस टॉपिक के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में क्या है। तो स्टूडेंट फिर क्या करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं और अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये हमारे पास होता है डायडेक्टिक इंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है। उसके बाद जी what to think about a topic is philosophically termed as didactic instruction used for the delivery of factual information, ठीक है। ये जो डायडेक्टिक इंस्ट्रक्शन होता है ये फैक्चुअल जो नॉलेज होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो रियलिटी बेस होती है, ठीक है, उसको डिलीवर करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। तो ये है जी हमारा जो लेक्चर मेथड है उसका फर्स्ट पार्ट है। तो इंशाल्लाह टुमारो जो है मैं इसका सेकंड पार्ट भी डिलीवर करूंगा, क्योंकि अगर इसको मैं एक ही लेक्चर में सम अप करता हूँ तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो फिर भी डियर व्यूवर्स, डियर लिसनर, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं पे अंडरस्टैंडिंग ना हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंडिंग में, तो आप मेरे से डाउट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अपना ख्याल रखें आप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।